नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के तरफ से दी जाने वाली डिग्री के बारे में। उसमें आपके लिए क्या-क्या अपडेट होती हैं, क्या-क्या नई जानकारी होती है और क्या उसकी ख़ास बात होती है। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी और नई अपडेट जो होती है वो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलती है। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये इग्नू की डिग्री है जो कि इग्नू की तरफ से कॉन्वोकेशन में दी गई है। इसमें सबसे पहला जो नाम आपको नज़र आ रहा होगा वो सीरियल नंबर नज़र आ रहा होगा। ये सीरियल नंबर जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि हर स्टूडेंट जो जिसको डिग्री मिलेगी उसके लिए ये नंबर बिल्कुल यूनिक होगा। डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा आपको उसके लिए ये नंबर यूनिक होगा। अगर आप कहीं पर भी आगे जाने के बाद अपनी जॉब के लिए इस डिग्री को दिखाते हैं तो वो इस डिग्री को वेरीफाई करने के लिए कि ये डिग्री जेन्युइन है या नहीं, असली है या नहीं, आपने सच में इग्नू में से ये डिग्री ली है या फिर नहीं, आपने कोर्स किया है या फिर नहीं, उसको जानने के लिए ये जो नंबर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो इस नंबर के ज़रिए इग्नू से पता कर पाएँगे कि इस स्टूडेंट ने इस नाम की डिग्री ली है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल यूनिक नंबर होता है जो कि आपकी सिर्फ़ आपकी डिग्री के अंदर ही अवेलेबल होगा। उसके बाद है अनुक्रमांक यानी कि जिसको कहा जाता है एनरोलमेंट नंबर। आपका एनरोलमेंट नंबर जो कि आपका जब आपने एडमिशन लिया होगा उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। तो ये वो एनरोलमेंट नंबर है जो कि आपका हर साल इसमें आप अपना जब रिज़ल्ट भी चेक करते हैं तो उसमें भी एनरोलमेंट नंबर आपको डालना पड़ता है। तो ये आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। उसके बाद इग्नू का ये जो नाम लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद इसमें जानकारी दी गई है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, ये सर्टिफ़ाई किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि इस नाम के स्टूडेंट ने जो भी आपका नाम होगा वो को आफ्टर हैविंग पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज, यानी कि इस स्टूडेंट ने जो कोर्स है वो आगे जो लिखा हुआ है उस कोर्स को कंप्लीट किया है। कब किया है? दिसंबर 2019 के सेशन में इस स्टूडेंट ने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, यानी कि दिसंबर 2019 के सेशन में आपने सभी तरीके के जो फाइनल एग्जाम होंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट ही रहता हो, तो उसके एग्जाम दिए होंगे और आपका कोर्स तब कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, तो वो सेशन का नाम जो होगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपके एग्जामिनेशन की जो एग्जाम थे वो आपने कंप्लीट कर लिए और आपको डिग्री दी जाती है। जो भी आपकी डिग्री का नाम होगा, चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है या बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, अगर आपने ऑनर्स किया है तो यहाँ पर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस मेजर इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की डिग्री है ये। ठीक, उसके बाद प्रदान की जाती है यानी कि दी जाती है। उसके बाद इसमें श्रेणी भी लिखी है यानी कि डिवीजन भी लिखा है कि क्या डिवीजन आपका आया था। तो डिवीजन की जानकारी भी आपको डिग्री के अंदर मिलती है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है। अगर बैचलर डिग्री का आपने कोर्स किया है तो 60% या उससे ऊपर अगर आपको मिलता है तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिलता है, उसके नीचे सेकंड डिवीजन होता है। ठीक, और मास्टर्स डिग्री जो होती है उसमें 55% के ऊपर लेकर आने पर आपको फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है, वरना उसके नीचे जो होता है वो सेकंड डिवीजन होता है। ठीक, उसके बाद आपका कुल सचिव जो रजिस्ट्रार है उनके सिग्नेचर है। उसके बाद आपके जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर जी जो है उनके साइन, और इग्नू का जो लोगो है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद आखिरी में भी एक तारीख दी गई है, ये है 19 फरवरी 2020, जिस दिन आपका जो मार्कशीट और आपका जो कोर्स जो है वो ग्रेड कार्ड में कंप्लीट हुआ होगा, उस दिन की यहाँ पर ये तारीख जो है वो बताई गई है। यानी कि दिसंबर 2019 में अगर आपने अपने लास्ट एग्ज़ाम दिए तो आपका 19 फरवरी 2020 यानी कि उसके कुछ महीने बाद आपका जब ग्रेड कार्ड पूरा कंप्लीट हुआ होगा, तो उस दिन की तारीख जो है यहाँ पर ली गई है, लिखी गई है। तो ये डिग्री होती है और उसमें इस तरीके से पूरी जानकारी दी जाती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है वो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सीरियल नंबर होता है। उसके बाद आपको जानकारी दी जाती है यहाँ पर कि आपने कौन सी डिग्री पूरी की है, किस कोर्स में पूरी की है। उसके बाद डिवीजन भी लिखा हुआ होता है और उसके बाद फिर एंड में इग्नू का स्टैंप होता है कि ये इग्नू की द्वारा वेरीफाइड डिग्री है। तो ये होती है इग्नू की डिग्री जो कि आपको कॉन्वोकेशन में दी जाती है। इस डिग्री को आपको संभाल के रखना होता है और जब भी आगे आपको जरूरत हो तो कहीं पर भी आप इसको दिखा सकते हैं। जब तक आपके पास डिग्री नहीं आती तब तक आपको प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। ये प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट जो होता है वो तब तक मान्य होता है जब तक कि आपकी डिग्री इग्नू की तरफ से इश्यू नहीं की गई। एक बार इग्नू की डिग्री इश्यू कर दी जाती है तो उसके बाद फिर प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं होती, आपको सीधा ये डिग्री दिखानी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।